हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। तो ये जो सर्किट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसे पहचान सकते हो क्या? क्या नाम है सर्किट का? व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु? व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसी को हम जानेंगे और इसी से रिलेटेड हम आज चर्चा करने वाले हैं। और बाद में हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को समझने के साथ साथ इस सिद्धांत को प्रूव करेंगे। और साथ ही साथ इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, कैसे काम करता है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु के लिए ये हमारे पास सेटअप है, ये ठीक है, जिसमें इस सर्किट के अकॉर्डिंग, जैसे वो सर्किट बना हुआ है उस सर्किट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रेजिस्टेंस है। ठीक। अच्छा, देखो इधर R1 R2 R3 R4 और RG, मतलब यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब हमारे पास चूंकि गैल्वेनोमीटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बल्ब काम में ले लेंगे। अच्छा, आप जानते हो बल्ब का रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? होता है। मतलब रेजिस्टेंस की जगह यहाँ बल्ब, यहाँ बल्ब, यहाँ बल्ब और यहाँ बल्ब और यहाँ बल्ब हम काम में ले सकते हैं। बोलो, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है। इस सेटअप की सहायता से हम इस सर्किट को समझेंगे। लेकिन सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज को जान लेते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज को जानने के साथ साथ इसके सिद्धांत को समझकर इसके सिद्धांत को प्रूव कर लेते हैं। और फिर हम इस सेटअप की सहायता से प्रैक्टिकली समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे काम करता है। ठीक है। कैसे हम इस सर्किट की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, इस सारी कहानी को हम समझेंगे। करते हैं लेक्चर की शुरुआत। देखो, ये जो सर्किट है ये व्हीटस्टोन सेतु का है। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। 4 प्रतिरोधों, 3 ज्ञात और 1 अज्ञात, कोमा धारामापी व सेल का एक ऐसा संयोजन जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी बनावट और रचना की यदि हम बात करें तो हमारे पास 4 प्रतिरोध रहेंगे, R1 R2 R3 R4 और एक धारामापी लगा रहेगा। ठीक है। और एक बैटरी और एक कुंजी लगी रहेगी। ठीक है। यहाँ से अब हम ये समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो सेतु की संतुलन की स्थिति में सेतु की 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात अन्य शेष संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। और इस रिलेशन की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्राप्त कर लेते हैं किरचॉफ के नियमों की सहायता से। अच्छा, किरचॉफ के नियम आप जानते होंगे, क्या होते हैं किरचॉफ के नियम? किरचॉफ साहब ने 2 नियम दिए। नियम फर्स्ट, संधि नियम या धारा नियम, और दूसरा नियम दिया है वोल्टता नियम या लूप नियम। मतलब पहला है KCL और दूसरा है KVL। फर्स्ट क्या है KCL और दूसरा क्या है KVL। KCL मतलब किरचॉफ करंट लॉ, सेकंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है। अच्छा, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब संधि बिंदु पर समीशन I बराबर 0। ठीक है। और KVL कहता है समीशन IR इक्वल होता है समीशन E के। किसी लूप में समीशन IR इक्वल होता है समीशन E के। ठीक है। अच्छा, यहाँ से संधि बिंदु को हम कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ठीक है। तो ये दो नियम हैं KCL और KVL। इन नियमों की सहायता से हम इस सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं। आइए करते हैं। देखो सबसे पहले हम KCL अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से क्या होगा, मान लो कि इस परिपथ में इस सेल से जाने वाली धारा जो है I है, कितनी है I। तो यहाँ ये संधि बिंदु है A, बोलो है क्या नहीं है? अच्छा यहाँ से एक बात आप ध्यान दें कि ये I धारा जैसे ही संधि बिंदु पे पहुँचेगी तो ये दो भागों में बढ़ जाएगी। अच्छा R1 प्रतिरोध के संगत धारा हमने मानी है I1 है, और R2 प्रतिरोध के संगत धारा जो है वो हमने मानी है I2। ठीक है, तो I धारा कितने भागों में बटी? दो, I1 और I2। अब ये I1 धारा जैसे बिंदु C पर पहुंचेगी, बोलो क्या होगा? वापस दो भागों में बटेगी। दो भागों में कैसे बटेगी? मतलब गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित होगी वो हमने माना है कितनी है? IG। ठीक है, अच्छा तो इधर धारा कितनी बची? I1 में से IG गैल्वेनोमीटर में गई, तो इधर कितनी बची? I1 माइनस IG। बोलो यही होगी। ठीक, अच्छा इस संधि बिंदु D की यदि मैं बात करूं तो संधि बिंदु D पर आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? I2 और IG। तो जाने वाली धारा क्या होगी? I2 प्लस IG। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा, I2 प्लस IG। अच्छा यहाँ से थोड़ा मैं ध्यान दूं तो देखो, अब संधि बिंदु B पर देखो, I1 माइनस IG धारा इधर से आ रही है और I2 प्लस IG धारा इधर से आ रही है। दोनों धाराएं जुड़ जाएगी तो I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG से IG कैंसिल, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। और I1 प्लस I2 तो बराबर है ना किसके? I के। I1 प्लस I2 बराबर है किसके? I के। अच्छा ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हमने इस सर्किट में ही KCL अप्लाई कर इस परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं को पता कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? अब हमें KVL लगाना है, और KVL लगाकर हमें ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्राप्त करना है। अच्छा KVL लगाने के लिए हमें लूप बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? लूप। अच्छा एक लूप इधर बनेगा और एक लूप इधर बनेगा। इधर जो लूप बन रहा है वो मैंने लिया है क्लॉकवाइज। क्या लिया है? क्लॉकवाइज। इसे नाम दिया है लूप फर्स्ट। और इधर जो लूप बनाया है इस लूप को मैंने नाम दिया है लूप सेकंड, और इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट लूप क्लॉकवाइज और सेकंड लूप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? लूप फर्स्ट में KVL से देखो, लूप फर्स्ट में KVL से क्या होगा? बोलो फटाफट, लूप फर्स्ट में KVL से क्या होगा? अच्छा देखो प्रतिरोध कितने हैं? 1 2 3, R1 R2 और RG। 3 प्रतिरोध है। अच्छा बैटरियां जुड़ी हुई है कि इस लूप में बैटरी नहीं है। इस लूप में होगी बैटरी, ये जो रहेगा इसमें रहेगी, लेकिन ये अपने काम का नहीं है। तो इस फर्स्ट लूप में कोई बैटरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखो लूप किस डायरेक्शन में? ऊपर की ओर, और धारा भी किस डायरेक्शन में? ऊपर की ओर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा बोलो? I1 R1। जब मैं गैल्वेनोमीटर में धारा की बात करूँगा, धारा किधर? नीचे, और लूप घूमकर वापस लूप भी किधर? नीचे। ठीक है, इसका मतलब प्लस IG RG। यहाँ यदि मैं बात करूँ तो हमारा लूप घूमकर ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब लूप की डायरेक्शन है ऊपर और धारा की डायरेक्शन है नीचे। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये आ जाएगा माइनस का I2 R2 बराबर किसके? इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, अच्छा इसे मैं ऐसा लिख दूँ क्या? I1 R1 प्लस IG RG ये बराबर है I2 R2 के। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लूप सेकंड में KVL से, बोलो क्या है कहानी? लूप सेकंड में KVL लगाओ। देखो फटाफट, यहाँ से बोलो, कोई सा ही प्रतिरोध ले लो। सबसे पहले
चलो ये ले लेते हैं। देखो धारा किधर, ऊपर, और हमारा लूप ऐसे घूमकर किधर आ रहा है, ऊपर, मतलब लूप की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन सेम है। मतलब क्या लिखेंगे, क्या आएगा, I2 प्लस IG इंटू R4 प्लस, सॉरी, इसके लिए देखो हमारा लूप किधर, ऊपर जा रहा है और धारा आ रही है नीचे, तो माइनस I1 माइनस IG इंटू R3, गैलोमीटर में हमारा लूप घूमकर नीचे और धारा की डायरेक्शन भी नीचे, तो ये आ जाएगा प्लस IG RG बराबर कितना, इसमें कोई भी बैटरी जुड़ी हुई नहीं है, इसका मतलब ये कितना, 0। ठीक है। अच्छा यहाँ से इसे सोल्व कर लो तो क्या आएगा, I2 R4 प्लस IG R4 माइनस I1 R3 माइनस माइनस प्लस IG R3 प्लस IG RG बराबर कितना, 0। ठीक है। अच्छा इन्हें अब मैं मिटा देता हूँ। देखो देखो IG और IG और IG, इनमें से IG कॉमन आ रहा है तो क्या लिखेंगे बोलो, I2 R4 प्लस IG कॉमन, R4 प्लस R3 प्लस RG माइनस I1 R3 बराबर 0। तो क्या इसे इधर भेजा जा सकता है, हाँ, तो क्या लिखेंगे बोलो, I2 R4 प्लस IG R4 प्लस R3 प्लस, अच्छा IRG, G है ना, हाँ, RG, और ये हो जाएगा बराबर I1 R3, समीकरण नंबर 2। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 पर पहुंच सकते हैं ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 पर पहुंचा जा सकता है। अगर आपको किरचॉफ के नियम अच्छे से याद है और किरचॉफ के नियम अच्छे से लगाने आते हैं तो आप आसानी से इजी वे में समीकरण 1 और समीकरण 2 पर पहुंच जाओगे। संधि नियम तो आपको अच्छे से याद होगा। अच्छा किरचॉफ सेकंड लॉ की चिन्ह परिपाटी में आपको बता देता हूँ क्या है। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि अगर हम सेल की बात करें, किसकी बात करें, सेल की, ये मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा सेल की बात करें तो सेल में यदि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो इसका ईएमएफ होगा नेगेटिव, इसका ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव, ध्यान रख लोगे। अच्छा यदि हम सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो सेल का ईएमएफ रहेगा पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा यदि हम प्रतिरोध की बात करें, किसकी बात करें, प्रतिरोध की, मान लो ये प्रतिरोध है, ठीक है, इसमें प्रवाहित धारा है I, कितनी है, I, और प्रतिरोध मान लो R। अगर हमारा लूप धारा के डायरेक्शन में चल रहा है, धारा के डायरेक्शन में चल रहा है मतलब ऐसे चल रहा है, तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल मतलब IR ये रहेगा पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। और अगर ऐसा है कि धारा ऐसे, ये R ये I और हमारा लूप चल रहा है ऐसे, धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा IR, ये रहेगा नेगेटिव। अच्छा इसी बात को हमने यहाँ पर अप्लाई करके इसे सोल्व किया है। देखो आप यहाँ लूप धारा की डायरेक्शन में है तो I1 R1 पॉजिटिव, देखो धारा नीचे, लूप भी घूम के नीचे तो पॉजिटिव, इसके लिए देखो धारा नीचे और लूप घूम कर किधर, ऊपर, इसका मतलब ये नेगेटिव। सेम इसी तरह हमने इसको सोल्व किया है और समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त किए। अच्छा अब संतुलन की स्थिति में IG बराबर होता है 0। IG बराबर कितना होता है, 0। IG बराबर 0 का मतलब ये है कि इस शाखा में ये जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती,
इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब संतुलन की स्थिति में इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और यही संतुलन की स्थिति है, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, देखो Ig बराबर कितना 0। अच्छा यहाँ से तब समीकरण 1 से बोलो I1 R1 ये तो 0 हो गया ना, ये कितना हो गया 0। अच्छा समीकरण 1 की ये कितना हो गया 0, तो हमारे पास क्या आएगा I2 R2, समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से बोलो, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा 0, तो केवल ये और यही बचा, तो इसे मैं लिख रहा हूँ R1 R3 बराबर, इसको मैंने उधर लिखा और इसको इधर लिख रहे हैं, बोलो I2 R4, समीकरण नंबर 4। बोलो होगा क्या नहीं होगा, होगा। अब क्या करना है, समीकरण 3 भागित समीकरण 4, समीकरण 3 में भाग लगा रहे हैं किसका, समीकरण नंबर 4 का। बोलो क्या होगा, तो ये हो जाएगा I1 R1 बटे I1 R3 बराबर I2 R2 बटे I2 R4, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा R1 बटे R3 बराबर R2 बटे R4। ठीक है, इसे पक्षांतर कर सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। ये दोनों ही संतुलन की स्थितियां हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। ठीक है, अच्छा इसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे तो भेजना है इधर और इन्हें भेजना है इधर, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा अज्ञात प्रतिरोध R4 का, R4 बराबर हो जाएगा क्या R3 इंटू R2 बटे R1, R2 बटे R1। देखो R4 बराबर R3 इंटू R2 बटे R1, क्योंकि ये आएगा इधर और ये पलटकर इधर आ जाएगा, तो ये R4 हमारे पास आ जाएगा R3 इंटू R2 बटे R1। अगर मुझे R3 पता है, R2 पता है और R1 पता है, तो मैं R4 ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार से हम अज्ञात प्रतिरोध व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ये कैसे क्या काम करता है, इसकी कार्यविधि वगैरह है ना, ये हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए, तो ये हमारे पास ठीक है सर्किट है, सेम इसी टाइप का है, और ये हमारे पास 5 बल्ब हैं। इन बल्बों को हम इन्वर्टर में लगा देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अच्छा एक बात ध्यान रखें, R1 बटे R2 बराबर होना चाहिए R3 बटे R4 के। अच्छा इनका अनुपात एक जैसा होना चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या किया है, पांचों बल्ब 100 वाट के लिए हैं। पांचों बल्ब कितने वाट के लिए हैं, 100 वाट के। अगर 100 वाट के हैं तो आप मुझे बताओ कि पहले बल्ब का प्रतिरोध और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध सेम, इस बल्ब का प्रतिरोध इस बल्ब का प्रतिरोध सेम। अगर ऐसा है तो इनका जो अनुपात आएगा 1:1, इनका अनुपात आएगा 1, तो हमारे पास आ जाएगा R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4 आ जाएगा 1:1। बराबर है क्या? हाँ। अगर ऐसा है तो इस वाले बल्ब में धारा नहीं पहुंचेगी और ये बल्ब नहीं जलेगा। बस इसी बात को हम समझेंगे। ठीक है, आइए। ठीक है, तो ये हमने हमारा सर्किट कंप्लीट कर लिया है। पांचों बल्ब हमने 100 वाट के इस सर्किट में लगा दिए हैं। अब हम देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, आइए। देखिए ये सर्किट, इसमें ये दोनों बल्ब काम कर रहे हैं, ये दोनों बल्ब भी काम कर रहे हैं, लेकिन इस बल्ब में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसे थोड़ा मैं ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखो आप, ऊपर वाले दोनों बल्ब काम कर रहे हैं, नीचे वाले दोनों बल्ब काम कर रहे हैं और इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। बस ये सेटअप और ये सेटअप बिल्कुल सेम है। इसमें हमने बल्ब काम लिए हैं, बल्कि ये भी व्हीटस्टोन सेतु ही है और उसे भी हम व्हीटस्टोन सेतु ही कहेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।